चलो देखो सब, तो ग्रामर आज से ये स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला क्लास है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। एक बार कमेंट करो सब, तो कोई कमेंट करो तो एक बार, सुनाई दे रहा है कि नहीं। चलो ठीक है। देखो, तो जो ग्रामर में हम लोग सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है वह होता है वर्ड। ठीक है, वर्ड। ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग अल्फ़ाबेट को मानते हैं, लेटर को, लेकिन जो सबसे मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वह होता है वर्ड। ठीक है, उसके बाद वर्ड से बड़ा होता है जो दो या दो से ज़्यादा, मतलब 3 वर्ड मिलकर बना रहता है, 2 3 या 2 से ज़्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, और फ्रेज से जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है क्लॉज। और इतने सारे वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस, जो कि क्या देता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं वह होता क्या है, तो वर्ड का एनालिसिस होता है। ठीक है, क्या होता है, एनालिसिस होता है वर्ड्स का, क्योंकि वर्ड्स इतने सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे वर्ड है। अगर तुम लोग किसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी ले लो और उसमें से जितना वर्ड होगा सभी के सभी क्या होंगे, तो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही होंगे। ठीक है, जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 8 का नाम दिया गया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और दुनिया में जितने भी वर्ड होते हैं सारे के सारे इसी में से आते हैं, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या फिर इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। चलो तो आगे देखते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वह होता है वर्ब। तो ये देखो, दिखाई दे रहा है ना सबको। देखो, इसमें है कि सबसे पहले पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी अभी बताए हैं 8 प्रकार के, सबका फंक्शन पढ़ना है कि सेंटेंस में इनका फंक्शन क्या होता है। और जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन तो तुम लोग पहले से पढ़ चुका है। अगर डिफिनीशन किसी को जानना होगा इन 8 का तो मैं PDF दे दूंगा उसका, अभी डिफिनीशन का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है उसका फंक्शन जानने का, या फिर उसका जो पहचान होता है, रिकॉग्निशन होता है कि सेंटेंस में कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ पे वर्ब है, ये सब जानना। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका फंक्शन क्या होता है एक सेंटेंस में। तो देखो, कोई भी सेंटेंस बनने के लिए जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है वह होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्हीं तीनों से मिल के एक सेंटेंस बना होता है बेसिकली। और हाँ, PDF दे देंगे उसका, जो जिसमें सबका डिफिनीशन दिया गया होगा। अभी यहाँ पे देखो सब, तो जो बेसिक एलिमेंट्स होता है सेंटेंस का वह होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता ही है। तो देखो नीचे, और ऐसे केवल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता है, इसके साथ साथ जो अदर वर्ड्स होते हैं या जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, जैसे कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी होते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सबका हम लोग फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नाउन का या प्रोनाउन का। नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन देखते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन होता है वह एक सब्जेक्ट की तरफ होता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह होता है। कभी भी सब्जेक्ट होगा तो या तो नाउन ही हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। कभी भी वर्ब कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, प्रीपोजिशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। कभी भी होगा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक सेकेंड, जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो राम किल्ड श्याम, राम ने श्याम को मारा। तो इसमें राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वह डूअर होता है। डूअर मतलब होता है करता, करने वाला। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन है, राम है, क्योंकि राम ही इस सेंटेंस का डूअर है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वह होता है रिसीवर। तो राम ने जो कार्य किया, राम द्वारा जो एक्शन हुआ उसको रिसीव कौन किया, तो उसको रिसीव किया श्याम ने। तो इसलिए श्याम क्या है, रिसीवर है, और राम क्या है, डूअर है। तो जो डूअर होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और जो रिसीवर होता है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। और जो ये किल्ड है ये क्या है, सेंटेंस का वर्ब है। चलो तो फिर यहाँ पे देखते हैं, राम सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो राम एक नाम है, बीच में मत बोलो, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। चलो जो भी बोलना है कमेंट करके बोलो, ठीक है। तो जो राम है वो क्या है, एक नाउन है, क्योंकि ये नाम है, और नाउन में भी प्रॉपर नाउन है। तो अभी नाउन तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए केवल इतना समझो कि ये क्या है, नाउन है। फिर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स वाइज सब। तो अभी केवल हम लोग पढ़ रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस में। समझ में आ गया ना। तो देखो, तो यहाँ पे राम एक नाउन के रूप में आया है जो कि सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये भी एक नाउन ही है। श्याम भी एक नाम है, मतलब श्याम भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं वो वर्ब के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। वर्ब के दृष्टिकोण से मतलब राम को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ
किल्ड, ये जो राम है वो क्या है, किल्ड का सब्जेक्ट है, मतलब कि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट जो है श्याम, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ किल्ड, मतलब कि किल्ड का ऑब्जेक्ट है। इसको आगे मैं डिफाइन करता हूँ कैसे होता है। फिर आगे देखते हैं दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है राम डेड। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। राम डेड, राम डेड का मतलब हुआ राम मर गया। तो यहाँ पे केवल सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है, तो ये सेंटेंस जो है किसके बारे में है, तो सेंटेंस है राम के बारे में, मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो राम है। और जो वर्ब है वह है डाई, डाई मतलब मरना, तो राम मर गया। इसके मतलब यह हुआ कि जो सेंटेंस होता है उस ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो ही, बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस बन सकता है। तो राम डेड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब से भी मिलके एक सेंटेंस बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन है, तीसरा एग्जाम्पल है शूट। शूट का मतलब होता है गोली मारना। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, केवल एक वर्ब है, केवल एक वर्ब है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और यहाँ पे फुल स्टॉप से खत्म हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक सेंटेंस का भी ये एक रूप लेता है। इसका मतलब है कि कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग एक वर्ब से भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे मेन पार्ट होता है सेंटेंस का वह होता है वर्ब। आगे देखते हैं, चलो इसको देखो सब। इसको हम पहले बता दिए हैं कि जो जैसे कि हम लोग जो सबसे बेसिक सेंटेंस पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर यही ना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है, वह डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वह रिसीवर होता है, और वर्ब क्या होता है, एक एक्शन होता है। तो जो एक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ब के द्वारा किया, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, और जो एक्शन किया जाता है उसको रिसीव कौन करता है, तो ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है आगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसको भी हम बताएं कि ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है किसका, तो सब्जेक्ट है ये वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो वर्ब के दृष्टिकोण से हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं और ऑब्जेक्ट को भी वर्ब के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसको इस तरह नहीं देखते हैं कि ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट का वर्ब है और जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट का वर्ब है। तो इसको ऐसे देखते हैं। आगे देखते हैं, चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट आता है वह हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, जो डूअर है, डूअर कौन है, किसके द्वारा खेला गया है, तो किसके द्वारा काम किया गया है यहाँ पे, तो राम के द्वारा। और राम क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन आया है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी एक नाउन है। क्रिकेट भी नाम ही है, एक खेल का नाम है, इसलिए ये एक नाउन है। तो नाउन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आया है। और प्लेज क्या है, प्लेज है वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही। तो ही एक क्या है, ही किसी नाम के बदले में आ सकता है, किसी नाम के बदले में आया है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट को ही हम लोग लिख सकते हैं ही प्लेज क्रिकेट। तो जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। और ये क्या है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इसलिए यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन था और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है इसके एक्शन का प्रभाव किस वर्ड पे पड़ा है। तो राम प्लेज, राम खेलता है। तो क्या खेलता है, तो किस वर्ड पे पड़ा है, तो क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है, क्रिकेट है। और क्रिकेट क्या है, एक नाउन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है सीता स्लैप्ड हिम। तो जो इसमें वर्ब है, वर्ब तो ये है स्लैप्ड है। ऐसे वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि जिस भी वर्ड का V2 V3 मतलब कि जिस वर्ड का पास्ट फॉर्म में बनाया जा सकता है उसको हम लोग वर्ब ही कहते हैं। सबसे आसान तरीका यही होता है। जैसे यहाँ पे स्लैप्ड आया है तो आप लोगों को पता होगा नॉर्मली कि जो ईडी लगाकर ज़्यादातर हम लोग V2 या V3 ही बनाते हैं। तो ये जो स्लैप्ड है वो क्या है, वर्ब है। इसका सब्जेक्ट है सीता और सीता क्या है, एक नाउन है, नाम है, इसलिए ये क्या है, नाउन है। फिर देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो हिम, हिम एक क्या है, ये एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन भी आ गया है। तो इसका मतलब जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। आगे देखते हैं। ये वर्ब के बारे में दिया गया है। जो वर्ब होता है वह दो रूप में हो सकता है, या तो एक्शन को दर्शा सकता है या फिर स्टेट को दर्शा सकता है। एक्शन का मतलब हुआ कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी, जैसे रन, प्ले, डांस, बीट, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं।
स्टेट स्टेट क्या होता है, तो स्टेट भी दो तरह का हो सकता है, मेंटल और फिजिकल। फिजिकल स्टेट में हुआ जैसे कि स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो खड़ा होना तो कोई एक्शन नहीं है, वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो रन मतलब सॉरी ये स्टैंड हो गया, स्लीप हो गया, सीट हो गया, ये सब क्या होता है, फिजिकल स्टेट है। और मेंटल स्टेट क्या होता है, जैसे कि ये जो 2 नंबर एग्जाम्पल है, आई रिमेंबर हिम, मैं उसे याद करता हूँ, तो यहाँ पे याद करना कोई एक्शन नहीं हुआ और ना ही ये एक स्टेट हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक मेंटल स्टेट होता है। स्टेट तो है, कौन सा स्टेट है, फिजिकल स्टेट नहीं है, ये क्या है, मेंटल स्टेट है। तो इसी तरह हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाला एग्जांपल है, वो क्या है, राम प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे जो प्लेड है, प्लेड खेलना, जैसे इससे पहले ये बताए थे हम कि जो प्लेड होता है खेलना, ये क्या है, एक प्रकार का एक्शन है। तो वर्ब है वो क्या होता है, या तो एक्शन के रूप में आता है या फिर स्टेट के रूप में आता है, और स्टेट के रूप में मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। आगे है एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो नाउन प्रोनाउन का हो गया, वर्ब हो गया, और फिर इस सबको अलग अलग बारी बारी से भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फंक्शन केवल बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो देखो सब, ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है वह क्या होता है, क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग वर्ड्स होता है। क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग वर्ड्स ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को, जैसे एडजेक्टिव जो है इसका फंक्शन होता है कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना या फिर मॉडिफाइंग करना। आगे सेंटेंस के रूप में दिया गया है एग्जाम्पल। और एडवर्ब का काम क्या रहता है, ये करता है एडजेक्टिव एडवर्ब या फिर वर्ब को क्वालिफाई, मतलब कि एडजेक्टिव को करेगा, फिर वर्ब को करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है कि वो जो भी वर्ड्स दिया गया है, नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब, कोई भी वर्ड्स दिया गया है तो उसके बारे में और भी खुल के बताना, एक्सप्लेन करना। देखते हैं आगे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है इसको। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे बॉय क्या है, एक नाउन है, और जो नाउन है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो जो क्वालिफाई कर रहा है वह है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इसको क्वालिफाई कर रहा है कि राम एक लड़का है, और कैसा लड़का है, तो ऑनेस्ट लड़का है, मतलब ईमानदार लड़का है। तो कभी भी व्हाट काइंड ऑफ का जो जवाब मिलता है सेंटेंस से, वही क्या होता है, एडजेक्टिव। मतलब राम किस प्रकार का लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज, तो क्या होगा इसका आंसर, ही इज ए ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम क्या है, ऑनेस्ट बॉय है, तो ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे, एक एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द बॉय इज़ ऑनेस्ट। इसका मतलब हुआ कि लड़का ईमानदार है। इसमें भी बॉय जो है वह क्या है, नाउन है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो क्वालिफाई इसको कर रहा है ऑनेस्ट, लड़का ईमानदार है। और एक यहाँ पे बात जानने वाला है कि ऑनेस्ट क्या होता है, नाउन के पहले भी आता है और नाउन के बाद में भी आता है। जैसे पहला एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे ऑनेस्ट एडजेक्टिव दिया गया है वह इस नाउन के पहले आया है, बॉय के पहले आया है। तो अगर एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। इस एडजेक्टिव का पोजीशन क्या है, तो एट्रीब्यूटिव है। और अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, जैसे यहाँ पे बॉय नाउन दिया गया है और ऑनेस्ट क्या है, नाउन के बाद में आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीडिकेटिव पोजीशन। प्रीडिकेटिव पोजीशन। अगर फिर से इसको मैं बता देता हूँ कि अगर जो एडजेक्टिव है नाउन के पहले आएगा तो उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव पोजीशन बोलेंगे, और अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद में आएगा तो उसको हम लोग प्रीडिकेटिव पोजीशन बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं जो तीसरा एग्जांपल है वह है ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये ही को क्वालिफाई किया है। तो ही क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। तो जो एडजेक्टिव होता है उसका काम ही होता है या फिर तो नाउन को क्वालिफाई करना या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई किया है, तो एक प्रोनाउन को किया है। आगे देखते हैं, ये है एडवर्ब। एडवर्ब का कुछ एग्जांपल दिया गया है कि हम लोग एडवर्ब का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो जो एडवर्ब होता है वह क्या करता है, वह एडजेक्टिव के या एडवर्ब के या फिर वर्ब के रेंज को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है राम इज़ वेरी ऑनेस्ट। राम बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया गया है, राम को जो क्वालिफाई कर रहा है, जो ऑनेस्ट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम को, मतलब एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और ऑनेस्ट को के रेंज को कौन बढ़ा रहा है, तो ये जो वर्ड दिया गया है वेरी, मतलब राम ईमानदार है, तो कितना ईमानदार है, तो बहुत ईमानदार है। तो जो वेरी है वह क्या है, एक एडवर्ब है। अगला देखते हैं, अगला है सीता डांसेस वेरी वेल। सीता बहुत अच्छा नाचती है। तो यहाँ पे वेल जो है वो सीता के डांस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एक क्या है, डांस क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये वेल। तो वेल क्या है, एक एडवर्ब है। इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, आगे बता देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है।
तो डांस को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेल कर रहा है। तो वेल यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है। और एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? तो इसको वेल वेरी कर रहा है, मतलब सीता डांसेस वेरी वेल, वह बहुत अच्छा नाचती है। तो यहाँ पे जो वेल एडवर्ब है वह एक वर्ब को क्वालिफाई किया है, फिर जो वेरी एक एडवर्ब है वह किसको किया है? एक दूसरे एडवर्ब को किया है। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वह क्या करता है? वह बताता है एक्शन के होने का तरीका, कि जो एक्शन हुआ है वह कैसे हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं क्या है? ही प्लेज स्मार्टली। तो जो ही प्लेज स्मार्टली वह मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से खेलता है। तो जो प्लेज मतलब जो एक्शन है उसको बता कौन रहा है? एक्शन होने का तरीका कौन बता रहा है? तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है स्मार्टली, यही बता रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग कल देखेंगे। आज ग्रामर में बस इतना ही। चलो अपना अपना म्यूट ऑन कर लो सब। कौन कौन जुड़ा है? आदित्य।